तो यहाँ हिंदुस्तानी मर रहे हैं और उसके बाद फिर दोबारा आप उनको कह रहे हैं कि पहले अब फिर आइए और फिर दोबारा देखेंगे। तो आप इससे बढ़िया तो ये ना जो आज का काम है वो आज ही करें ना, कल पे क्यों निर्भर करके छोड़ना है उसको। केवल और केवल मार्केटिंग स्किल है और सिंदूर के नाम पर अपना प्रचार किया जा रहा है। 100% मार्केटिंग के मास्टर हैं, ठीक है, वही कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रचार प्रसार बस वो सही बोलते हैं। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे समझदार और जो भी बात बोलते हैं सटीक बोलते हैं, तथ्य के आधार पर बोलते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद। सच्चे भक्त हैं देश के, ये कहना उनका गलत है। लेकिन मोदी जी भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं देश भर में बीजेपी। वो उनकी नौटंकी है। तिरंगा यात्रा नौटंकी, राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। और तो कोरोना पाकिस्तान कश्मीर ले आओ, हमला करो, खत्म करो, बीच में ट्रम्प की बात क्यों माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र से ये मांग कर रहा है कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सत्र बुलाने से क्या कतरा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार जब विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में 16 राजनीतिक दल और 200 से ज़्यादा सांसद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं कि स्पेशल सत्र को बुलाया जाए, लेकिन बावजूद इसके सत्र बुलाने की अभी तक आहट या फिर किसी तरीके की चर्चा दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ चर्चा इस बात को लेकर भी करेगी कि क्या वाकई पीएम मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ट्रंप का फोन आया, जी हजूरी करते हुए पीएम मोदी ने घुटने टेक दिए। सीज फायर को लेकर लगातार केंद्र से सवाल देश की जनता और देश का विपक्ष कर रहा है, लेकिन सवालों से भागती जा रही है क्या सरकार? आज तमाम लोगों के साथ चर्चा करते और समझते हैं कि उनकी राय क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग हैं, कुछ खाने पीने आए हुए हैं, कुछ समय बिता रहे हैं। तो चलिए यहीं से समझते हैं कि राजनीति किस दिशा में बढ़े और क्या भारत की सरकार जो मजबूती का दावा करती है वो कमजोर पड़ती जा रही है। क्या नाम है सर आपका? जी मनीष यादव। मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर किस तरीके से राजनीति तेज है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पीएम मोदी का दौरा और राहुल गांधी का जो हमला है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अमेरिका जैसे देश को हम हिंदुस्तानियों के बीच में और पाकिस्तान के बीच में आना नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, एक 1971 में भी वॉर हुआ था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था कि अमेरिका ने 7 बेड़े जंगी जहाज़ भेज दिए थे। तो उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका 70 जंगी जहाज भेज देगा तो भी हम लोग नहीं रुकेंगे। तो जब 1971 में तो देश हमारा आज की आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, जो आज जितने हम लोग मजबूत हैं, जितना हमारे पास आज युवाओं की ताकत है और देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से मजबूत भी हुए हैं। तो उस समय की जब 1971 की वार के बाद इंदिरा गांधी जी इतनी मजबूत थी कि अमेरिका जैसे देश को मना कर दिया कि हम लोग, ये हमारे आपसी बीच का मामला है, आप इसमें दखलंदाजी ना करें। तो आज के तो मोदी जी अपने आप को बहुत बोलते हैं कि हम लोग बहुत मजबूत देश में हैं, और आपने सीज फायर करा कैसे लिया? लेकिन सीज फायर की जो खबर ट्रम्प दे रहे हैं सर, कि उन्होंने 8 से 10 बार ये बयान दे चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार का हवाला देते हुए हमने युद्ध विराम करा, लेकिन इस पर पीएम मोदी खुलकर कुछ भी नहीं बोलते, किसी तरीके की टिप्पणी सामने नहीं आ रही। क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी है, या उनके जो चंद पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए, या कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन हैं जो बड़े मोदी जी से जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने घुटने टेके हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बिजनेस की कोई डील है अमेरिका से, जो या फिर बड़े उद्योगपतियों के साथ उन्होंने पहले फाइनल है या साइन किया है, जो भी उसी के खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए देश के लिए। तो आप मानते हैं कि वाकई पीएम मोदी सरेंडर कर चुके हैं? बिल्कुल मानते हैं। दिख रहा है एक दूसरा देश जो हमारा, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध है और वो दूसरा देश आके अगर हमारा समझौता कराए तो इससे बड़ा फिर घुटने टेकने वाला चीज़ क्या होगा? लेकिन मोदी जी की चेतावनी भी तो है सर कि सुख चैन से अपनी रोटी खाइए, नहीं तो मोदी की गोली तो तैयार है पाकिस्तानियों के लिए। पहले तो यहाँ हिंदुस्तानी मर रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि पहले अब फिर आइए और फिर दोबारा देखेंगे। तो आप इससे बढ़िया तो ये ना जो आज का काम है वो आज ही करें ना, कल पे क्यों निर्भर करके छोड़ना है उसको। 28 लोग मर गए पहलगांव हमले में, तो 28 लोगों के खिलाफ आप आज कार्रवाई करिए ना। ऊपर से ये उनको पहले बता दिया गया है उधर कि हम लोग हमला करने वाले हैं,
तो आप बता करके किसी दुश्मन को हमला करोगे? आप पहले ही बता करके इंटीमेट कर रहे हो उसको कि हम लोग हमला कर देंगे, तो वो दिमाग कौन रुकेगा? मोदी जी ने कहा तो कि बताकर मारते हैं, हम घर में घुसकर मारते हैं। मरा कहाँ है? कोई मरा कहाँ है? बताइए। उसमें हो गए, वो मारने वाले कहाँ गए? किसी को पता लगा? अभी तक नहीं पता लगा कहीं। बाकी तमाम इधर उधर सब कुछ हो गया, लेकिन उनका पता नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को तो देश भर में बताया जा रहा है, खुद पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं। वो तो सेना का काम है, सेना ने बहादुरी की है तो सेना की शाबाशी। इनकी क्या बहादुरी है? ये किसी जनरल रैंक पर हैं क्या जो फोटो लगा के छापते घूम रहे हैं? गलत बात है। लेकिन मोदी जी बता रहे हैं कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है। ये तो सिंदूर एक नाम दे दिया है और घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, क्या मतलब है? हैं? अब किसी पत्नी बेटी का सिंदूर उसका आदमी ले जाएगा, ये कोई भिजवा रहे हैं तो क्या अच्छा कर रहे हैं? गलत बात है। तो आप मानते हैं कि केवल और केवल मार्केटिंग स्किल है और सिंदूर के नाम पर अपना प्रचार किया जा रहा है? 100% मार्केटिंग के मास्टर हैं, ठीक है, वही कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रचार प्रसार बस। उतने पैसे में उनकी मदद कर देते जो पीड़ित हैं, उसके बदले में एडवर्टाइज में खर्च हो रहा है। लेकिन सर, मोदी जी मजबूत सरकार का दावा करते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े फैसले लेने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो फिर क्यों राहुल गांधी को लग रहा है कि मोदी जी अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं? वो सही बोलते हैं। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे, समझदार और जो भी बात बोलते हैं सटीक बोलते हैं, तथ्य के आधार पर बोलते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला बोला और बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, प्रवक्ता बन चुके हैं पाकिस्तान के और देश का अपमान कर रहे हैं। वो सच्चे भक्त हैं देश के, ये कहना उनका गलत है। लेकिन मोदी जी भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं देश भर में। बीजेपी वो उनकी नौटंकी है। तिरंगा यात्रा नौटंकी, राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। अरे तो कोरोना पाकिस्तान कश्मीर ले आओ, हमला करो, ख़त्म करो। बीच में उस ट्रम्प की बात क्यों माना? मत मानो, अपना काम करो। जब सेना अच्छा काम कर रही थी, सेना बढ़िया लड़ रही थी, अच्छी रणनीति थी, तो बंद क्यों कर दिया गया? दूसरे कहने से बंद कर दिया मोदी जी गया। का भी बयान सर आया था, वो कह रहे थे कि कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, भीख मांगी है, उसके बाद ये सीज फायर हुआ। तो जब हमला होगा तेजी से, तो कहाँ गिड़गिड़ाया, किसके सामने गिड़गिड़ाया? ट्रम्प ने बोल दिया सीज फायर, तो तुमने मान लिया। आई एम नॉट एग्री। तो क्या ट्रम्प के बयान पर मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे? अभी तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, अब आप लोग तोड़वाएं उनसे जाके सामने। कभी आते ही नहीं सामने, वो कहाँ आते हैं? कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी आते ही नहीं है, तो फिर वो क्या चुप्पी तोड़वाएं? क्या करेंगे वो? और क्या स्पेशल सत्र आना चाहिए सर संसद? संसद में बिल्कुल, जब विपक्ष कह रहा है तो स्पेशल सत्र आना भी चाहिए। और मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, 11 साल हो गए देश में सरकार बने हुए, एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पा रहा है देश में। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद 4PM को भी और 4PM के 11 साल पीएम मोदी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन दौरे बहुत हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं देश भर में पीएम मोदी घूम रहे हैं। जी, देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन आप 11 साल में ये बात करें ना, कितनी बेरोजगारी है देश में। दर दर गाँव आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दर दर गाँव में ये ढूंढिए आप कितने बेरोजगार हैं, कितने लोग नौकरी नहीं मिल रहे, कितने लोग कितनी तनख्वाह में काम कर रहे हैं, कितने लोग आज देश में कामयाब हो गए हैं आपके आने के बाद। और सर एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो विपक्ष जो है वो विफलता क्यों ढूंढ रहा है? विपक्ष क्यों मांग कर रहा है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए? नहीं तो आप एक बार चर्चा करिए ना, चर्चा का विषय है ये बहुत बड़ा। आपने ट्रंप के कहने से सीज फायर कर लिया क्या? हमारे जब देश के विपक्षी दल सारे देश के साथ एकजुट खड़े थे मैदान में, सब एक साथ आ गए थे पूरा देश, तो आपने ट्रंप के कहने से कैसे मान लिया कि हम लोग सीज फायर कर रहे हैं तो हम मान जाएंगे? पूरे विपक्ष से सलाह लिया आपने कभी? लेकिन डेलीगेशन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया, वो बता रहा है जाकर कि हमने कैसे सीज फायर, माफ कीजिएगा, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये डेलीगेशन विपक्ष ने भिजवाया है या मोदी जी ने सरकार से कहने से किन किन चुनिंदा सांसदों को भेजा है, ये वो जाने और उनकी राय ज़्यादा अच्छी बता सकती है। 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि सत्र बुलाया जाए। क्या लगता है मोदी जी स्पेशल सत्र बुलाएंगे और जवाब देंगे जो विपक्ष पूछ रहा है? सत्र बुलाना चाहिए। जब इतने सांसदों ने मांग की है तो स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए। क्या सवाल है जिन पर आप चाहते हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए? पहले तो ये हमला कैसे हुआ, कैसे लोग 15 दिन से वहाँ कैसे घूम गए, कैसे घुस गए आकर के हैं,
तो पहला सवाल तो यही है। और वो घुस गए, आराम से घटनाएं कर रहे हैं, इसके बाद पूरी फौज लग गई, इसके बाद वो कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढे नहीं गए, यही सवाल है सबसे पहले तो। और दूसरा सवाल है सीज फायर क्यों कर दिया बीच में उससे कहने से, ये दो ही सवाल बहुत है। तो आपको लगता है कि इस सीज फायर में अडानी अंबानी की भी किसी तरीके की भूमिका है? क्योंकि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अपने मित्र को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। वो तो बताया नहीं, उसको एक अलग से तो वो पोर्ट दे दिया है, उस पोर्ट में हीरोइन आई थी और उस हीरोइन के पैसा उससे वो लश्कर तैयबा के आतंकवादी रेडी किया है, उन्हीं ने हमला किया है, तो कनेक्शन तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो कुछ दाल में काला है। जरूर 100%। क्या नाम है सर आपका? मैम एडवोकेट रौनक चावला। रौनक जी, आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो जानते ही होंगे, देश में कैसे चल जी बताइए। कैसा लगा ऑपरेशन सिंदूर? क्या जवाब पूरा था? मैम जवाब पूरा था, बिल्कुल पूरा था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा एफर्ट लिया। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वी कैन ऑल्सो सी कि जिस तरीके से लेडीज़ को हमने दिखाया एक बहुत अच्छा रोल मॉडल की तरह कि हमारे इंडियन आर्मी में लेडीज़ भी हैं जो बहुत चीज़ें कर सकती हैं और बहुत कैपेबिलिटी रखती हैं, वो चीज़ भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया हमारी इंडियन आर्मी के थ्रू। अब तक हम देखते थे कि इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लेडीज़ भी भर भर के आ रही है आर्मी में, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आ रही है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। और इससे मेरे को लगता है कि और जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल कॉलेज में, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ आगे से इंडियन आर्मी अब ज्वाइन करनी है और अपने देश को सपोर्ट देना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। लेकिन इसी आर्मी में जब महिला ऑपरेशन को अंजाम देती हैं तो बीजेपी के नेता उनको पाकिस्तानियों की, आतंकियों की बहन बता दिए जाते हैं। मैम देखो, उस चीज़ पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस मैं यही कहूँगा जो भी चीज़ हुई वो देखो हमें सही से क्या पता। आर्मी को भी हमें धर्म की नज़र से देखना चाहिए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है? मैम बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे इकट्ठे रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही ये कहता है दैट वी लिव इन अ सेकुलर स्टेट। सारे धर्म को हमको प्रैक्टिस करने की भी आज़ादी है, सारे धर्मों को हम चाहते हैं कि सारे धर्मों को आगे भी लाया जाए, सारे साथ चल के रहेंगे तभी काम बनेगा। कानून की जानकारी रखते आप एडवोकेट हैं, संविधान कहता है हम भारत के लोग, लेकिन क्या इस हम को तोड़ा जा रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है? मैम मुझे नहीं लगता क्योंकि एज इन मैं लॉ के प्रोफेशन में हूँ। हम बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम लॉयर्स भी जानते हैं कि जो बहुत अच्छा फ्लरिश करा है, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू लॉयर्स भी जानते हैं, और सेकुलर बहुत सारे धर्म के हैं जो कि जजेस भी हैं, जजेस भी रहे हैं। अगर आप देखें तो BR गवई साहब हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, उनको वो भी उस पद पे आए, बहुत सारे जजेस आए हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स। ऑपरेशन सिंदूर पर सर पूरा देश एकजुट है, लेकिन क्या बीजेपी इसको पॉलिटिकल स्टंट बना रही है? जिस तरीके से मोदी जी लगातार सिंदूर पर बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है। मैम मुझे नहीं लगता, मोदी जी ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पहले के ज़माने में क्या होता, जब लड़ाई होती थी सही से बताया नहीं जाता था कि ये हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है, आर्मी ये स्टेप ले रही है। मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये बता रहे हैं कि 150 करोड़ जो हमारी आबादी, उनको बता रहे हैं कि भाई हमने ये स्टेप्स लिए हैं, देश के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और लेकिन फिर यही जानकारी, यही जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश भर को बता रहे हैं, तो संसद में क्यों नहीं बता रहे? विपक्ष भी तो ये कह रहे हैं कि संसद बुलाइए, बताइए कि कैसे सीज फायर हुआ, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। मैम देखा जाए तो जिस दिन जो ऑपरेशंस हुए हैं, सब्सिक्वेंटली जो भी हुए हैं पीछे, उन सारे ऑपरेशंस पे 1 घंटे या 2 घंटे बाद ही हमारी आर्मी ने प्रॉपर जवाब दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो आई गेस क्या इतने सालों बाद भी हमें मालूम पड़ पाया कि वो पुलवामा अटैक कैसे हुआ, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ वो कैसे हुआ, षड्यंत्र किसका था? क्या ये जानकारी मिल पाई कि सीमा कैसे कमज़ोर रह गई, किसकी फेलियर रहा? मैम देखिए, मैं ये नहीं समझता, हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा प्रयास करा, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है और मोदी सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, सबको बताया है। और ये चीज़ पता सारे एज इन, अगर हम सिटीज़न हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, और हर चीज़ अच्छे से हमारी इंडियन आर्मी ने दिखाया है, बताया है, जताया है। हम बोलने वाले तो जो बोलेंगे, हमें तो अपने देश का साथ देना ट्रम्प आम व्यक्ति तो नहीं है? नहीं, लेकिन मैम हम मोदी के साथ हैं, वो झुके ना झुके। अच्छा, मोदी जी के साथ है, समर्थक हैं आप? क्या काम अच्छा लगा 11 सालों के भीतर? सब काम अच्छा है मैम, बस मैम मैं इतना ही क्वेश्चन दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक बड़ा काम जो बहुत अच्छा किया हो देश में? सारे काम अच्छे हैं मैडम, जितने भी काम हुए सब अच्छे हैं। गिनवा पाएंगे क्या कोई एक काम? गिनवा नहीं पाएंगे, लेकिन काम अच्छे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार देश के अंदर जो राजनीतिक पारा हाई है, सवालों को लेकर केंद्र सरकार से क्या उनके जवाब मिल पाएंगे? क्या विशेष सत्र बुलाएगी केंद्र सरकार, या इसी तरीके से विपक्ष सवाल पूछता रहेगा, सरकार चुप्पी साधे रहेगी? और क्या वाकई
पीएम मोदी सरेंडर कर चुके हैं ट्रम्प के सामने। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थे आपके साथ नफीसा खान।